In this video, we will discuss about the diffusion and osmosis, their process and their significance in plant physiology या plant cell. Okay, so diffusion क्या होता है? Diffusion is the movement of substances or molecule from higher concentration to lower concentration, and osmosis is the process uh, by which the solute or substances passes through by lower concentration to higher concentration by semi permeable membrane. Okay, so let us start. And what is diffusion? Diffusion क्या होता है? Diffusion is the movement of substances from an area of higher concentration to lower concentration. ओके तो डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है? डिफ्यूजन की प्रोसेस में कोई सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. द ओवरऑल इफेक्ट इज टू इक्विलाइज कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मीडियम. जो डिफ्यूजन का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन का जो ग्रेडियंट है उसको इक्विलाइज करना. ओके मीडियम में. ठीक है, तो डिफ्यूजन हैपन्स इन लिक्विड एंड गैसेस बिकॉज दियर पार्टिकल्स मूव रैंडमली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये लिक्विड और गैसेस दोनों में होता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में. ये इट इज़ द फॉर्म ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट क्योंकि इसमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती डिफ्यूजन की प्रोसेस में. इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? A spray of perfume or room freshener will get diffused into the air by which we can sense the odor. जब हम किसी रूम में रूम फ्रेशनर या इस डिओ या फिर परफ्यूम का स्प्रे करते हैं तो वो हमको कैसा वो डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू हमको सेंस होता है. ओके उसकी फ्रेगरेंस जो होती है वो हमको उस प्रोसेस के थ्रू सेंस होती है. सो टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न जनरली दो टाइप के होते हैं. डिफ्यूजन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सिंपल डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न. जो सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या डिफरेंस है? जो सिंपल डिफ्यूज़न होगा उसके में किसी मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस के डिफ्यूज़न के लिए कोई स्पेशल चैनल्स या प्रोटीन्स या कैरियर्स नहीं होंगे. और सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या होता है कि उसमें क्या होता है एक स्पेशल चैनल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन्स या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है किसी मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए. ओके सो सिंपल डिफ्यूजन. व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन? ए प्रोसेस इन विच द सब्सटेंसेस मूव्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और इन अ सॉल्यूशन विदाउट एनी हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. इसमें क्या होता है? किसी भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है सॉल्यूशन में या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मतलब कोई भी प्रोटीन्स की जरूरत नहीं होती है. द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स डू नॉट कंबाइन विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेम्ब्रेन. सिंपल डिफ्यूजन की इस प्रोसेस में जो भी मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन्स के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली डिफ्यूज होते हैं आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ओके इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया डिलीवर्स स्मॉल न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड ऑक्सीजन इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू सिंपल डिफ्यूजन. जो बैक्टीरिया में कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के या वाटर होता है या ऑक्सीजन जो होती है गैसेस, वो साइटोप्लाज्म में सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू डिफ्यूज होती है. नेक्स्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ passive movement of molecules across the cell membrane from the region of higher to lower concentration by a carrier or channel proteins और molecules. ठीक है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? ये एक पैसिव मूवमेंट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है. इसमें किसी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है. इसमें मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय ए कैरियर प्रोटीन. Okay. Okay. The molecule diffuse through the membrane with the help of transporter or carrier protein. Okay. It is a selective process, that is membrane allow only selective molecule.
ओके। ये एक सेलेक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें कि जो मेम्ब्रेन्स होती है वो कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस को अलाउ करती है वो इंटैक्ट करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में जैसे ग्लूकोज एंड सम इम्पॉर्टेंट आयन होते हैं जो जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड कैल्शियम आयन, जिसका मूवमेंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है, जिसमें कि चैनल प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर हेल्प करते हैं। ओके। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज और पीएच उस प्रोसेस में हेल्प करते हैं किसी भी सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल के मूवमेंट में। ओके। सेल मेम्ब्रेन क्रिएट्स चैनल्स टू अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल और सब्सटेंसेस जैसे कि आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स या अदर सॉल्यूट। ओके। सेल मेम्ब्रेन कुछ चैनल्स को या कैरियर्स या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं उसमें, या इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो कि चैनल्स क्रिएट करते हैं जो कि अलाउ करता है किसी मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस या आयंस के मूवमेंट में। ओके। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू सर्टेन इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड ट्रांसफॉर्मेड प्रोटीन्स, दे आर चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन। जो प्रोटीन्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है उनको चैनल प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, एक्वापोरीन्स, सम आयन चैनल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके। देखो क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है बहुत लार्ज मॉलिक्यूल होता है दैट कैन नॉट डिफ्यूज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। और कुछ आयंस होते हैं पोलर आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आयन, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड जो कि लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं और पोलर होते हैं, जिनका सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट नहीं होता है। उसके लिए सर्टेन इंटीग्रल प्रोटीन्स और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जिसको कि चैनल प्रोटीन या फिर कैरियर प्रोटीन कहा जाता है। तो इसमें जो चैनल प्रोटीन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जैसे कि ओपन चैनल प्रोटीन एंड गेट चैनल प्रोटीन। ओके। तो जो ओपन चैनल प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करते हैं जो कि अलाउ करता है मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन में अंदर जाने के लिए अलाउ करता है। और जो गेट प्रोटीन होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो क्लोज्ड और ओपन दोनों होते हैं। ठीक है। और वो रेगुलेट करते हैं किसी भी सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स के एंट्री एंड एग्जिट को। और जो ओपन चैनल प्रोटीन होता है वो ओनली किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन के अंदर आने को रेगुलेट करता है। और जो गेट प्रोटीन होते हैं वो क्लोज और ओपन दोनों होते हैं जो कि एंट्री एग्जिट दोनों को रेगुलेट करते हैं। ओके। नेक्स्ट है कैरियर प्रोटीन क्या होता है। कैरियर प्रोटीन जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि कैरी करते हैं मॉलिक्यूल्स को, फिर क्या करते हैं उसके कन्फिगरेशन चेंज द कन्फिगरेशन, उसके कन्फिगरेशन को चेंज करते हैं और मॉलिक्यूल्स को साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देते हैं या अदर साइड में। इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन्स में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स को इंटैक्ट करते हैं और उसके कन्फिगरेशन को क्या करेंगे वो चेंज करते हैं और सेल के इनसाइड या आउटसाइड उसका मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन क्या होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन में क्या होता है, फैसिलिटेटेड द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। कोई एक जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है जो कि ग्लूकोज के मूवमेंट में अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होती है, चूँकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, उसमें कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बाइंड करते हैं और उसके दूसरे साइड पे ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर और एक होता है फैसिलिटेटिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेनल ट्यूबल्स में होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए। और जो फैसिलिटेटिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज, मतलब उसकी एंट्री और एग्जिट दोनों को रेगुलेट करता है। ओके। फिर नेक्स्ट क्या होता है, सम आयन चैनल्स होते हैं जो कि सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ सॉल्यूट्स को।
और क्या करते हैं, वो मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द साइटोसोल। ओके, साइटोसोल में और एक्स्ट्रा सेल्यूलर में जो फ्लूइड्स होते हैं उनके बीच के कंसंट्रेशन को वो मेंटेन करते हैं। जैसे कि किसी सेल में अगर सेल मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो उस केसेस में क्या होता है, सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं। वो एक दूसरे को आयंस को सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड और आउटसाइड उसके कंसंट्रेशन को इक्विलाइज कर लेते हैं। ओके, और नेक्स्ट होता है एक्वापोरिन्स। कुछ सेल मेम्ब्रेन में एक्वापोरिन्स चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो कि वाटर के मूवमेंट पे हेल्प करते हैं। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन्स और लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि चैनल प्रोटीन्स के रूप में हेल्प करते हैं, वो एक्वापोरिन्स कहलाते हैं, जो कि वाटर के मूवमेंट में या ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा फैसिलिटेटिव प्रोटीन्स में कुछ एग्जांपल, जैसे कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, एक्वापोरिस एंड आयन चैनल्स। ओके, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी प्रकार के कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, वो फ्रीली या रैंडमली सेल्स इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल वो मूवमेंट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। ओके, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ चैनल प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। देखिए, चैनल प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, ओपन चैनल और एक होते हैं गेट चैनल। ठीक है, जो गेट चैनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जिट और एंट्री दोनों को रेगुलेट करते हैं। जो ओपन चैनल होते हैं वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड से इनसाइड पे सब्सटेंसेस के इंटैक को रेगुलेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे किसे अफेक्ट होता है, जैसे कि प्रेशर ग्रेडियंट। द डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर डिटरमाइंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट में डिफरेंस होते हैं तो वो डिफ्यूजन के रेट को डिटरमाइन करते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंसेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन द टू रीजन। ओके, जो अगर दो हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन दो रीजन्स में कंसंट्रेशन वो अगर उसके बीच में का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वेरी करता है, तो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो जो डिफ्यूज़न की रेट होती है वो फास्ट होती है। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, अगर किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो डिफ्यूज़न की रेट जो होती है वो फास्ट हो जाती है। डेंसिटी, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैसेस। ओके, अगर गैसेस की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, डिफ्यूज़न की प्रोसेस वो कम होती है। ओके, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूज़न इन प्लांट्स में डिफ्यूजन्स का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है कि डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स में क्या क्या किन किन चीज़ों का एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो स्टोमेटा के थ्रू आयन का या गैसेस का एक्सचेंज होता है उस डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन ऑकर्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। द आयंस आर एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। कुछ आयंस होते हैं जो कि सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू सेल में क्या होता है, डिफ्यूज होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं। द फूड मटेरियल इज ट्रांसलोकेटेड बाय दिस प्रोसेस। डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू कुछ फूड मटेरियल्स भी ट्रांसलोकेटेड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट होते हैं। दिस प्रोसेस कीप्स द वॉल ऑफ द इंटरनल टिश्यूज ऑफ द प्लांट मॉइस्ट। ये डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं, जो प्लांट्स के इंटरनल टिश्यूज होते हैं वो कहते हैं मॉइस्ट रहते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द आयंस एंड मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द प्रोटोप्लास्ट। डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू जो आयंस और कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरे थ्रू आउट द प्रोटोप्लास्ट वो स्प्रेड हुए रहते हैं। एरोमा ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट।
जो फ्लावर्स में कुछ एरोमा होते हैं वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, अपने फ्रेग्रेंस को डिफ्यूज करते हैं, जिसके थ्रू इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लावर्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस। ओके, नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, जो कोई सॉल्यूशंस है अगर, तो उसका लोअर कंसंट्रेशन है और किसी सॉल्यूशन का हायर कंसंट्रेशन है, तो जो मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस जो होते हैं लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होगी? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट पास थ्रू फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन to a solution of high concentration through semi permeable membrane। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट होता है। ओके, वो सिलेक्टिवली परमेबल होता है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को वो अंदर आने देता है और कुछ मॉलिक्यूल्स को नहीं आने देता है। ऑस्मोसिस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें भी किसी प्रकार के एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। वाटर विल मूव टू वेयर देयर इज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बिकॉज देयर इज लेस वाटर देयर। ओके, जो किसी प्लांट्स में वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट कैसे होता है, अगर किसी सेल में वाटर की मात्रा ज़्यादा है और सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, मतलब वहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो होता है और बाहर अगर हाई कंसंट्रेशन है, तो प्लांट्स के एक उस सेल से जिसमें कि कंसंट्रेशन कम है, जो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले जो सेल्स होगी उसमें वाटर का मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स में रूट्स के थ्रू, वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू होता है, क्योंकि सॉइल में जो वाटर होता है वो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है, और प्लांट्स के अंदर बहुत सारे सॉल्यूट्स या सब्सटेंसेस होते हैं, जिसके कारण कि उस प्लांट के सेल के अंदर जो सैप होते हैं या कंसंट्रेशन होता है वो हाई होता है। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। द प्लांट रूट्स हैव ए हायर कंसंट्रेशन देन द सॉइल वाटर, therefore the water flows into the roots। ओके, एग्जाम्पल है गार्ड सेल ऑफ प्लांट, जैसे कि एक तो हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट। ओके, एंड सेकंड एग्जाम्पल है आपका गार्ड सेल ऑफ प्लांट। जो प्लांट्स में जो गार्ड सेल होती है वो क्या करती है, जब किसी क्या होगा, व्हेन प्लांट्स आर फिल्ड विथ वाटर, जब प्लांट्स वाटर से पूरा फिल होगा तो क्या होगी, गार्ड सेल क्या होती है, वो स्वेल अप हो जाती है और स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। ओके, और उसके थ्रू क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन जनरली 3 टाइप के होते हैं: आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब दो सॉल्यूशंस के बीच का कंसंट्रेशन सिमिलर रहता है, मतलब किसी मेम्ब्रेन्स के आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ का के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम रहता है, इक्विलाइज रहता है, तो उस सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। इसकी सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स बोथ इनसाइड एंड outside the cell। okay, next है hypertonic solution। lower solute concentration inside than the outside। okay, तो जो जब किसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर या सेल के अंदर का कंसंट्रेशन लो होता है और बाहर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई होता है, तो जो बाहर का कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ओके, तो उसके जो उसमें क्या होता है, प्लांट्स में क्या होती है, डीप्लाज्मोलाइज हो जाती है, मतलब अगर किसी सेल के बाहर का आउटसाइड का सेल मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन हाई होता है, तो क्या होगा, प्लांट सेल में से जो वाटर होगा वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू वो बाहर चला जाएगा और प्लांट जो होगा वो प्लाज्मोलाइज हो जाएंगे, मतलब सिकुड़ जाएंगे। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसका कंसंट्रेशन कम होता है, मतलब जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत लो होता है, मतलब हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल देन आउटसाइड। ओके, तो अगर किसी सेल के अंदर किसी मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन या सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है और बाहर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो है, तो जो बाहर का जो सॉल्यूशन है वो कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके,
नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जनरली दो टाइप के होते हैं, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है। व्हेन ए सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव इनसाइड द सेल एंड द सेल बिकम टर्जिड और अंडरगोस डीप्लाज्मोलाइसिस। दिस इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस। ओके। सो एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, जब किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, मतलब कि प्लांट सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन होगा वो हाई होगा और जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है वो लो होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, चूंकि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाता है, जिससे कि जो सेल होती है वो टर्जिड हो जाती है, मतलब फूल जाती है। और उस प्रोसेस में क्या होता है, डीप्लाज्मोलाइसिस होता है, मतलब सेल फूल जाएगी। ओके। और एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है, व्हेन ए सब्सटेंसेस इज प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो चूंकि बाहर का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है, तो प्लांट सेल के अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके, तो वो क्या होंगे, वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, मतलब आउटसाइड द सेल वो मूव करेंगे और जो प्लांट होगी प्लाज्मोलाइज हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। ओके। इस प्रोसेस को एक्सोऑस्मोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट सेल में ऑस्मोसिस के। ऑस्मोसिस इन्फ्लुएंस द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड द रिलीज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। ओके। ये न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट्स में हेल्प करते हैं और कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको रिलीज करते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेंटेन देयर वाटर कंटेंट डिस्पाइट द कांस्टेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ओके, ये वाटर के मूवमेंट को भी मेंटेन करते हैं। दिस प्रोसेस कंट्रोल द सेल टू सेल डिफ्यूजन ऑफ वाटर। जो सेल और सेल के बीच में डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है उसको ऑस्मोसिस ही कहा जाता है, क्योंकि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर from the soil and conducting it to the upper part of the plant through xylem. Okay, it stabilizes the internal environment of a living organism by maintaining the balance between water and intercellular fluid level. तो इट मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ सेल। टर्जिडिटी मैंने अभी बताया आपको एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस इंक्लूड्स सेल टर्जर विच रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड प्लांट पार्ट। ओके। एंड हायर ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट ड्रॉट इंजरी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखो, जो नॉर्मल जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, ओके, जो नॉर्मल ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है उसको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस लगा करके उस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं और उस प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। उसको कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जितने मिनिमम प्रेशर की हमको आवश्यकता होती है ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। ओके। तो हमने जब बात किया था आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो जो एनिमल सेल्स होती है वो ओनली सर्वाइव इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और जो प्लांट सेल होती है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सर्वाइव नहीं करती है, क्योंकि प्लांट सेल नो लॉन्गर टर्जिड एंड लिव्स ऑफ प्लांट ड्रॉप। जो प्लांट्स की लीफ होती है वो ड्रॉप हो जाती है। ओके। प्लांट्स के लिए जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो आइडल होता है। ओके। थैंक यू।